देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और फिर 10 मार्च को खुलासा हो जाएगा कि यूपी की जनता ने किसके हाथों सौंपा है राज्य के अगले 5 वर्षों का भविष्य। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनेता अपनी सीट बेल्ट और टाइट करते नजर आ रहे हैं। सेफ खेलते हुए जनता को लुभाने के वादे हो रहे हैं और सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पहला विधानसभा चुनाव गोरखपुर शहरी से लड़ रहे हैं और शुक्रवार को वे गोरखपुर शहरी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में नामांकन पत्र दाखिल करते समय मुख्यमंत्री के साथ जाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं की रैली राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में राजनीतिक गर्मी को बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर और आसपास के जिलों में पार्टी की संगठनात्मक इकाइयों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन को मेगा अफेयर में बदलने के लिए कहा गया है। इस बार गोरखपुर में चुनावी घमासान का वोल्टेज सुपर हाई होने वाला है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की उम्मीद टूटने के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के सामने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान पहले ही कर दिया है। चंद्रशेखर सीएम योगी की गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई मंडल और कमंडल की है, जिसमें मंडल की ही जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो भी गोरखपुर सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। हालांकि अखिलेश यादव तो कहीं और से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी यदि इस सीट से चुनाव जीत जाते हैं, बीजेपी को बहुमत मिलती है और योगी फिर से सीएम चुने जाते हैं तो वो कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इन कई रिकॉर्ड्स में से बीजेपी का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी वे तोड़ सकते हैं। यूपी ने अब तक बीजेपी के 4 सीएम देखे हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कुर्सी पर काबिज थे। हालांकि आदित्यनाथ से पहले का कोई भी बीजेपी सीएम लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार नहीं रख सका। योगी आदित्यनाथ के पास एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका है। खैर, अब इसका खुलासा तो 10 मार्च को ही होगा कि क्या सीएम योगी अपनी कुर्सी पर विराजमान रहेंगे या किसी और के हाथों जाएगा यूपी की जनता का भविष्य। IANS रिपोर्ट।